जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। काफ़ी दिनों बाद लाइव आए हैं। सोशल मीडिया से कुछ दिन के लिए डीएक्टिवेट थे। बाकी जो मेरा आईडी हैंडल मेरे टीम माने दोस्त लोग कर रहे थे, हम स्वयं आईडी हैंडल नहीं कर रहे थे। काफ़ी दिनों बाद आज लाइव आए हैं और मैंने साफ भाषा में फेसबुक को फिर से इंस्टॉल करने का। तो सबसे पहले एक शायर ने बड़ा खूबसूरत लिखा था कि जो लोहा है उसे खोजने वाला भी मजदूर होता है, खोदने वाला भी मजदूर होता है, उसे सांचे में ढालकर गोली बनाने का काम भी एक मजदूर करता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस लोहे की गोली पर मजदूर का अधिकार बनता है। कहीं खोज करने वाला मजदूर, खोद कर मिट्टी से निकालने, कोड़ कर निकालने वाला मजदूर और उससे पिघलाकर आकार देने वाला मजदूर, इस हिसाब से उस लोहे की गोली पर पहला अधिकार मजदूर का बनता है। और वास्तव में आज भी मजदूर गोलियां ही खा रहा है क्योंकि उसका अधिकार बनता है। मेरे इस लाइन के कहने का तात्पर्य जो सीएसएफ द्वारा कांड हुआ कुछ दिनों पूर्व हमारे बागमारा में, उसको लेकर है कि गोलियों का शिकार मजदूर ही क्यों होते हैं। जो देश कहता है भारत का संविधान, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी जनता सब समान है। तो अगर कोयला का ही प्रश्न किया जाए, अवैध अवैध शब्द का ही अगर प्रयोग किया जाए, अवैध कोयला का खनन या फिर अवैध कोयला का कारोबार, तो उस पर तो लोग अरबपति बन गए हैं। क्या कभी सीआईएसएफ अथवा कोई भी विभाग जिनका दायित्व तो होता है, उनकी गोली या फिर उनकी आंखें तनी हैं किसी उच्च अधिकारी अथवा किसी विधायक मंत्री के ऊपर? संभवतः नहीं। तो कहीं ना कहीं आज जो झारखंड जिस उम्मीद के साथ, जिस सपने के साथ बना था कि यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार का अवसर मिलेगा, यहाँ के कल कारखानों में, यहाँ के खेत खलिहानों के माध्यम से जीवन यापन करेंगे, लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ कह सकते हैं इनडायरेक्ट रूप से एक डिक्टेटरशिप आज अफसरशाही क्यों कहें या फिर उस पर मंत्री विधायक की संलिप्तता, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई को स्वीकार करना होगा। बागबारा में 4 अथवा 5 मजदूरों की कोयला, अवैध कोयला है, ठीक है, जो अवैध तरीका हो चाहे जो भी हो, रोजी रोजगार के लिए, पेट की आग के लिए इंसान कुछ भी करता है। अगर उनका कोयला चुनना अवैध था तो फिर आज अवैध कोयले से अरबों लोग अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, लेकिन उस पर आज तक ना सीआईएसएफ का कोई टिप्पणी रहा, कोई कार्यशैली रही है, ना कभी आक्रामकता दिखाई गई है। कहीं ना कहीं आज कहा जाए तो वास्तविकता यही है जो लॉजिकली आपको स्वीकार करना होगा। जो प्रशासनिक ढांचा देश के भीतर है वह व्यक्ति को साहस नहीं अपितु दुर्बल व्यक्ति को और दुर्बल करता है। जो व्यक्ति को साहस देना चाहिए, प्रशासनिक ढांचा, पुलिस विभाग का ढांचा या फिर जो फोर्स का गठन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हुआ है, खैर बाह्य सुरक्षा तो सैन्य हवाले है, उन पर वो देश की जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभा रही है, लेकिन जो अंदर में जो सुरक्षा कर्मी बने हैं देश की, राज्य की सुरक्षार्थ हेतु जल, जमीन, जंगल अथवा मनुष्य को सुरक्षित रखने हैं, तो कहीं ना कहीं वो केवल चंद मुट्ठी भर लोगों के इशारे पर कार्य कर रही है। आज 4 व्यक्तियों को, उनके पास अंतिम विकल्प होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अवैध कुछ भी कार्य, अवैध बालू रहे, कोयला रहे, इस तरह के कार्य आज देखने को मिले, लेकिन आपके पास अंतिम विकल्प होना चाहिए। और सबसे दुर्भाग्य का विषय है, इस पर हम लोग प्रशासन को चाहिए कि कम से कम उनके पास अंतिम विकल्प का रास्ता रहना चाहिए आज, और गवर्नमेंट को इस विषय पर पहल करते हुए जो पीड़ित परिवार है उसे उचित मुआवजा के साथ साथ उस परिवार के जो लोग हैं उनके प्रति संवेदना रखते हुए अपनी एक टीम के माध्यम से भेंट करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह सीधे गोली दाग देना कतई उचित विषय और उचित कार्य नहीं कर सकते हैं। अतः पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना, शोक प्रकट करते हुए इस मामले की उच्च जांच हो, उच्च जांच के साथ साथ लगाम ही अगर लगनी है तो माफियाओं पर लगे, लगाम ही लगनी है तो जो दबंग हैं, जो माने अकूत धन जमा कर रहे हैं कोयले की काली कमाई से, उन पर लगाम लगे और अपना जीवन यापन करने, निर्वाहन करने वाला। अब कहा जाता है कि जहाँ कोई अवैध तरीके से अगर सल्तनत खड़ी करेगा तो वहाँ 2-4 लोग असमानता के कारण ऐसे होंगे जिनको अवैध रास्तों को चुनना पड़ता है। तो इस रास्तों को चुनने के लिए जो बाध्य करते हैं, जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, उन पर भी पहल करने की आवश्यकता है। सबसे दुर्भाग्य का विषय है
कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि जो घटना घटी है उसे पीड़ित परिवार ने जो खोया है उससे कुछ सहानुभूति प्राप्त हो सके। दूसरी बात, स्थानीय विधायक का स्टेटमेंट देख रहे थे। पहला बात गजब है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके पास कोई आइडिया नहीं है, लगता है। जनप्रतिनिधि हैं, माननीय जो भी विधायक हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बाघमारा क्षेत्र है, बाघमारा क्षेत्र के तो विधायक कोई ना कोई होंगे, और उनका एक वीडियो देख रहे थे। वो मुख्यमंत्री, देखिए पहला बात, किसी की मृत्यु पर राजनीति ना होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को फांसी होना चाहिए। अरे भाई, सीआईएसएफ का फुल फॉर्म तो पहले शख्स से पूछा जाए कि सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। आप सीआईएसएफ का फुल फॉर्म अगर नहीं जानते हैं तो फिर बेकार, दुर्भाग्य का विषय है। और सीआईएसएफ मुख्यमंत्री का प्रश्न नहीं होता है, सीआईएसएफ सेंट्रल होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो माननीय जो बाघमारा के विधायक उनका वीडियो देख रहे थे। ठीक है, आप विपक्ष के हैं, आप विपक्ष के हैं तो अच्छा बात है, उसके लिए कोई आप और मजबूती से आवाज उठाइए, लेकिन बेतुका लोगों को इस पर राजनीति ना करें। थोड़ा सा जानिए चीज़ों को, नहीं तो लोग आपको हंसेंगे, लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे कि आप इतने बड़े ओहदे पर है और आपको मालूम नहीं कि सेंट्रल फोर्स किसके अधीन होता है और राज्य की पुलिस प्रशासनिक सेवाएं किसके अधीन होती है। तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए सबसे पहला बात, इस पर मृत्यु पर राजनीति ना करें। आप लोग पद में हैं, आपकी पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए उस उचित जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय दिलाने में आप कितना सक्षम है उस पर देखिए। आप बयान दे रहे हैं कि इसको फांसी होना चाहिए, उसको होना चाहिए, पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, उसको जानिए, वो सेंट्रल का मामला है। तो अक बक ना बोलिए, आप अभी भी सम्मानित हैं। लोग खतियान आंदोलन में आप हिस्सा नहीं भी लिए, चुप रहे, फिर भी लोग अभी भी आपका सेंटीमेंट है लोकल का। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझिए और उस पीड़ित परिवार को, चूँकि आप बहुत मानना होगा कि आप बाहुबली हैं, तो कम से कम उस बाहुबल का प्रयोग उस पीड़ित परिवार को सहायता करने के लिए करें, ताकि बेहतर होगा। और बिल्कुल, और हम तो अभी नहीं, हम तो चाहेंगे कि जिस प्रकार रांची में फोर्स की टीम के सामने हमने अपना स्टेटमेंट रखा था, जिस दिन कभी इस तरह मामलों पर अगर फोर्स की टीम खड़ी होगी तब हम अपने स्टेटमेंट को रखेंगे, अपनी लॉजिक, कि आज भले सीआईएसएफ के हाथों में जो कार्य निर्वहन की शक्ति दी गई है, उसे कार्य का निर्वहन केवल गरीब व्यक्ति को गोली चलाकर नहीं हो सकता है। आए दिन रात को सड़कों पर निकलिए, कोल माफिया धड़ल्ले से, उसमें विधायक सिंडिकेट काम कर रहा है, इसमें उतना तो छोड़े, विधायक बहुत दूर की बात है, जो स्थानीय जो सरकार है उनके सोने प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष संलिप्त हैं इन कोयला की तस्करी में। तो कम से कम जो लोग अवैध रूप से अरबों खरबों कमा रहे हैं उन पर अगर संभव है नियंत्रण और अंकुश कर पाना, तो मुझे लगता है बेहतर होगा। और एक बेहतर लेकिन ये भी सच्चाई है, जिस प्रकार फॉरेस्टर के सहयोग से जंगलों की कटाई होती है, सीआईएसएफ के सहयोग से कोयला की चोरी भी होती है। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना होगा। यदि आप इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं तो दुर्भाग्य, क्योंकि हमारे पास जब आज़ादी के समय जब वन कानून नहीं थे, उस समय हमारे पास बहुत लगभग 60% जंगल हुआ करते थे। लेकिन जब से वन कानून आए हैं उसके बाद से जंगलों की संख्या 25, 26 से 30 के आसपास रह गई है। तो इसका मतलब स्पष्ट है, वन कानून बनने के बाद वन घटे हैं, यानी फॉरेस्टर का पूरा सहयोग है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे पास सीआईएसएफ नहीं थी तो उससे पहले का कंडीशन और उसके बाद का कंडीशन, तो कहीं ना कहीं जो कहा जाता है लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी, लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक छलावा होता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए कम से कम अंतिम विकल्प होना चाहिए था प्रशासन के पास। प्रशासन नहीं कर सकते, वो प्रशासन राज्य का विषय है, राज्य के विषय से बाहर है। यह चूँकि कोल बेल्ट है और औद्योगिक ये सीआईएसएफ का मामला है, तो सीआईएसएफ के पास अंतिम विकल्प होना चाहिए था। 4 लोगों को धड़ल्ले से, उनका बैकग्राउंड क्या था, कि जिस प्रकार उन्हें शूट किया गया, क्या उनका बैकग्राउंड आपको लगता है कि क्या वो किसी आपराधिक तत्व से, जब नहीं तो फिर उस हिसाब से कहीं ना कहीं आपके पास अंतिम विकल्प होना चाहिए था। बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि आपके पास लोगों को सुरक्षा देने के लिए, लोगों को निडर बनाने के लिए आपको दायित्व दिया गया है, लेकिन यहाँ दिन ब दिन गरीब, मजदूर, बेबस लाचारों को लगातार शोषण किया जा रहा है। इसलिए जो 4-5 लोगों की हत्या हुई उसके प्रति शोक संवेदना, सहानुभूति और साथ ही साथ विशेष अपील होगी कि उस पीड़ित